नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं आज 28 अप्रैल सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी ने रेडियो शो मन की बात के 121वें एपिसोड की शुरुआत पहलगाम में मारे गए लोगों को याद करते हुए की। उन्होंने कहा, इस हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, पूरे विश्व ने संवेदना प्रकट की है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले में देश के लोगों का खून खोल रहा है, पीड़ित परिजनों को न्याय जरूर मिलेगा। मोदी ने कहा, कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेज अच्छे से चल रहे थे, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, युवाओं के लिए नए अवसर हो रहे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के दुश्मनों से ये रास नहीं आया। पीएम ने पीड़ित परिवारों को न्याय का भरोसा दिया। सीकर में खाटू श्याम जी जाने के लिए गूगल मैप का सहारा ले रही पंजाब नंबर की इनोवा कार ने अचानक ब्रेक लगा दिया। पीछे से आ रहे ट्रक ने इनोवा को टक्कर मार दी, जिसे कार डिवाइडर फांद के सामने से आ रही दो कारों से टकरा गई। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर लाखनी मोड़ पर रविवार दोपहर हादसा हुआ। हादसे में कार में सवार आरएसएस अधिकारी राकेश कुमार और उनका चालक घायल हो गया, जिन्हें रिंगस के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से दोनों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। एएसआई सीताराम जाट ने बताया कि तीनों कारों में सवार 6 लोगों में से 4 लोग एयरबैग खुलने से गंभीर चोटों से बच गए। जयपुर में 3 अधिकारियों ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया। नशे में धुत अधिकारियों ने राहगीरों से गाली गलौज की। बीच सड़क पर काले रंग की थार गाड़ी खड़ी कर रास्ता रोक लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया, तो उन्होंने थाने में भी हंगामा कर दिया। घटना कानोता थाना इलाके की है। थाना अधिकारी हिम्मत सिंह ने बताया, थाने में लाने के बाद तीनों अधिकारियों ने पूछताछ में अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। पुलिस कर्मियों से अभद्रता की, स्वयं को बड़ा अधिकारी बताते हुए थाने में हंगामा किया। टेबल पर जोर जोर से हाथ मारकर कांच तोड़ दिया। सीएल अवकाश रजिस्टर फाड़ दिया। जयपुर एयरपोर्ट पर एनआरआई उद्योगपति बासु श्रॉफ की 35 लाख की घड़ी उतरवाने वाले मामले में 4 अफसरों पर एक्शन लिया गया है। कस्टम विभाग ने जयपुर एयरपोर्ट पर कार्यरत सहायक आयुक्त राजीव कुमार सिंह, प्रेमराज मीना, शंकर रमन बीपी व आर के मीना का जयपुर से ट्रांसफर कर दिया है। बिजनेसमैन बासु श्रॉफ के इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर करने के बाद केंद्र के अधिकारी भी एक्टिव हो गए थे। उन्होंने इस मामले में संज्ञान लिया। दरअसल रीगल ग्रुप के चेयरमैन बासु श्रॉफ को जयपुर एयरपोर्ट पर लगभग 5 घंटे तक जांच के नाम पर व्हील चेयर पर बैठा कर रखा, उन्हें टॉयलेट तक जाने नहीं दिया गया। भारत में वीजा लेकर आए पाकिस्तानी नागरिक अब 29 अप्रैल 2025 तक वापस अपने देश जा सकते हैं। गृह विभाग ने फैसला लिया है, लेकिन इसमें सार्क वीजा को लेकर कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। वहीं जिनका लॉन्ग टर्म वीजा अब तक स्वीकृत नहीं हुआ है, उन्हें भी भारत छोड़कर वापस पाकिस्तान लौटने का आदेश दिया गया था। इसी के चलते भारत पाकिस्तान बॉर्डर के अटारी वाघा गेट पर भी पाक नागरिकों की भीड़ देखने को मिली। कई परिवार अपने सामान के साथ लाइन में लगे नजर आए। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और छोटे बच्चे भी शामिल है। कई लोग भावुक होकर अपने भारतीय रिश्तेदारों से विदा लेते रहे। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के राम मंदिर में दर्शन करने के बाद गंगाजल छिड़कने के मामले में बीजेपी ने सीनियर लीडर और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा की सदस्यता समाप्त कर दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को अनुशासन समिति ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में समिति ने आहूजा के खिलाफ आरोपों को सही माना था। इससे पहले आज ज्ञानदेव आहूजा अपना पक्ष रखने के लिए अनुशासन समिति के समक्ष पेश हुए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कोई दलित विरोधी काम नहीं किया। विश्वविख्यात बाबा खाटू श्याम का तिलक और सेवा पूजन 1 मई को होगी। इसके चलते करीब 19 घंटे तक भक्तों को बाबा के दर्शन नहीं होंगे। भक्त 1 मई की शाम 5 बजे से दर्शन कर सकेंगे। मंदिर कमेटी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष कालू सिंह के अनुसार 1 मई को बाबा की विशेष सेवा पूजा और तिलक होगा। ऐसे में 30 अप्रैल की रात 10 बजे से 1 मई की शाम 5 बजे तक दर्शन बंद रहेंगे। ऐसे में भक्त इसके बाद ही दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। आपको बता दें कि हर अमावस्या के बाद और विशेष पर्वों पर बाबा का तिलक और सेवा पूजा की जाती है। इस दौरान कई घंटे तक मंदिर में दर्शन बंद रखे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट रोकने की मांग की गई है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई आज 28 अप्रैल को करेगा। याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया और ओटीटी पर बिना रोक टोक के गंदा कंटेंट फैलाया जा रहा है, जो बच्चों और युवाओं के दिमाग पर बुरा असर डाल रहा है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार से तुरंत कदम उठाने को कहा है। राजस्थान में 6ठी से 12वीं कक्षा तक 20% तक सिलेबस में बदलाव की रफ्तार धीमी है। नए सत्र में संशोधित सिलेबस के अनुरूप पढ़ाई और किताबें मुश्किल है। हालांकि कमेटी अपने स्तर पर कामकाज पूरा करने को लेकर प्रयासरत है। 6ठी से 12वीं तक 20% तक सिलेबस में बदलाव को लेकर सरकार ने राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम समिति गठित की है। इसके अध्यक्ष वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय और महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी है। इसमें शिक्षा विभाग समेत अन्य महकमों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।
एसआई भर्ती परीक्षा की रद्द करने की मांग को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में दूसरे दिन धरना दिया गया। वहीं राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष मनोज मीना ने भी छात्र डटे रहे। आंदोलन की शुरुआत सांसद हनुमान बेनीवाल के कार्यकर्ताओं के साथ जालूपुरा से शहीद स्मारक तक पैदल मार्च निकालने के साथ हुई। वहीं आरएलपी कार्यकर्ताओं ने एसआई भर्ती परीक्षा और पीटीआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग लिखी तख्तियां लेकर नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने सरकार और विपक्षी दल कांग्रेस के खिलाफ भी नारे लगाए। राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में हाउसिंग बोर्ड मल्टी स्टोरी फ्लैट स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। इस स्कीम के तहत मध्यम आय वर्ग अ और मध्यम आय वर्ग ब के फ्लैट बनाए जाएंगे। इस योजना में 160 फ्लैट बनाए जाने प्रस्तावित हैं, जो कि मानसरोवर में सेक्टर 5 शिप्राप्रत सरयू मार्ग स्थित अपेक्स हॉस्पिटल के पास बनाए जाएंगे। करीब 10 साल बाद कोई सरकारी एजेंसी आम जन के लिए आवासीय योजना लॉन्च करने जा रही है। कुछ माह पहले जमीन पर चल रहे केस को जीतने के बाद बोर्ड प्रशासन ने इस जमीन पर योजना की प्लानिंग की थी। माना जा रहा है कि एक फ्लैट की कीमत 45 लाख रुपए से ज्यादा होगी। फ्लैट 2 बीएचके और 3 बीएचके बनाए जाने की योजना है, जो मई या जून में लॉन्च हो सकती है। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से खुशखबरी आई है। बाघिन रानी ने रविवार को 5 शावकों को जन्म दिया। फिलहाल 5 शावक पूरी तरह स्वस्थ है। रानी ने 11 महीने 17 दिन पहले भी 3 शावकों को जन्म दिया था। बाघिन और शावकों पर वन विभाग का स्टाफ निगरानी रख रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया 5 में से 4 शावक गोल्डन कलर के हैं, एक शावक का कलर व्हाइट है। डीसीएफ विजयपाल सिंह ने बताया, बाघिन रानी के प्रेग्नेंट होने का पता चलने पर ही निगरानी शुरू कर दी गई थी। रविवार दोपहर रानी ने 5 शावकों को जन्म दिया। रानी 5 शावकों का पालन पोषण कर रही है। बारां जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सभी एसडीएम और डीएसपी समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर ने महत्वपूर्ण स्थलों पर विशेष निगरानी के आदेश दिए। इसमें मुख्य बाजार, पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, हवाई अड्डे, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन शामिल है। प्रशासन और पुलिस को संयुक्त रूप से इन क्षेत्रों का निरीक्षण करना होगा। रात्रि में नियमित गश्त और विशेष पेट्रोलिंग की जाएगी। किसी भी घटना की सूचना तुरंत देनी होगी। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर लंबे समय से खड़ी गाड़ियों की जांच कर लवारिस वाहनों को जब्त किया जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र से 10 बदमाशों और 10 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सूची बनाई जाएगी। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में रात्रि गश्त बढ़ाई जाएगी। सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जाएगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक यात्री को सोने की तस्करी करते हुए पकड़ा। यात्री के पास से 1 करोड़ 91 लाख रुपए मूल्य के 2 किलोग्राम सोने के बिस्किट बरामद हुए। ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया कि 25 अप्रैल को दुबई से दिल्ली आने वाले यात्री को ग्रीन चैनल के बाहर प्रोफाइलिंग के आधार पर रोका गया था। यात्री के सामान की जाँच करने पर संदिग्ध सामान दिखा गया। डीएफएमडी पर जांच की गई, लेकिन जांच के दौरान कोई बीप की आवाज नहीं आई। अधिकारी ने कहा कि पकड़ा गया यात्री राजस्थान के जयपुर का निवासी है। राजस्थान के सिरोही जिले में खस्ताहाल पड़े रेवन दरभंगा स्टेट हाईवे की मरम्मत होगी, जिससे वाहन चालकों को राहत मिलेगी। इस सड़क के मरम्मत कार्य को लेकर केंद्र सरकार की ओर से 4 करोड़ 96 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस हाईवे पर यातायात दबाव होने व सड़क खस्ताहाल होने से कई जगह से सड़क क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे गुजरने वाले वाहन चालक परेशान हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।